लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। इसका वही करना है क्या, पहले शून्यांक निकालना है, फिर शून्यांक के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो कैसे करते हैं देख लो जरा। यहाँ पे क्या करते हैं, हम 3 को उठाएंगे और 4 को उठाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या करें, हमको शून्यांक निकालने, तो उसको क्या करना पड़ेगा, शून्य करना पड़ेगा। तो 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर कर दिया 0। क्यों 0 कर दिया, क्योंकि शून्यांक निकालने इसलिए 0 कर दिया। अब हम फर्स्ट वाली संख्या मतलब x² के गुणांक को और अचर पद को गुणा करेंगे। तो करते हैं 3 चक्कू, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 12 के ऐसे टुकड़े करना है हमको दो कि जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या आ जाए x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, तो मान लिया 1 है। तो जोड़ने घटाने पर फिर से देखिए 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 12 ही आ जाए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 1 आ जाए। तो यहाँ पर हम करेंगे 4 तियाँ 12। 4 तियाँ 12 का मतलब गुणा करें तो 12 आ गया। उसके बाद यही 4 से अगर हम 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से फैक्टर हो जाते हैं अपने। तो हो जाएगा 3x² माइनस 1 की जगह पे क्या रखेंगे, 1 की जगह पे 4 माइनस 3, 4 माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। उसके बाद 3x² माइनस x से गुणा कर देंगे तो 4x, ये x 3 से गुणा होगा तो माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस, माइनस का 4 बराबर 0। दो दो के पेयर बना लिए। अब यहाँ देखेंगे इसमें x² है, इसमें x है, तो x कॉमन हो जाएगा। इसमें 3 है, उसमें 4 है, कॉमन नहीं मिलेगा, तो अंदर बचेगा क्या, 3। 2x थे, 1x बाहर आ गया, तो अंदर 1x बचा, माइनस चिन्ह बचा और अंदर 4 बचा। x तो बाहर कॉमन है, प्लस इसमें देखिए 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें 4 है उसमें 4 नहीं, इसमें x है इसमें x नहीं, मतलब कोई इस साइड की कोई भी संख्या उसमें नहीं और उस साइड की कोई भी संख्या इसमें नहीं है, मतलब कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। तो कुछ कॉमन ना मिले तो 1 ले लेते हैं और हो जाएगा अंदर सेम 3x माइनस 4 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, फिर से एक जोड़ा बना लिया। देखेंगे तो ये वाला ब्रैकेट 3x माइनस 4 और इस ब्रैकेट में 3x माइनस 4 दोनों में सेम है, तो कॉमन निकाल लेंगे। तो हो जाएगा 3x माइनस 4, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस, ये भी चला गया बाहर, तो ब्रैकेट में क्या बचा +1 बराबर 0। बारी बारी से 0 के बराबर रखेंगे, x 3x माइनस 4 बराबर 0। इस साइड में ऐसे ही x प्लस 1 बराबर 0, दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर रखते हैं। उसके बाद निकाल लेते हैं शून्यांक, -4 को उस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा प्लस का 4, तो x का मान क्या आ जाएगा 4 और 3 आ जाएगा बटे में, तो आ जाएगा x का मान 4/3। इस साइड भी ऐसे ही हो जाएगा, प्लस x को उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा -1 इस तरह से। तो शून्यांक क्या हो जाएंगे अपने, शून्यांक क्या हो जाएंगे 4/3 और आ जाएगा -1। तो इस तरीके से हो जाएगा शून्यांक 4/3 और -1 इसके आगे शून्यांक। शून्यांक को हम क्या मानते हैं अपना, अल्फा मान लेते हैं, तो अल्फा बराबर हो गया 4/3 और बीटा बराबर हो जाएगा -1। इस तरीके से अल्फा और बीटा निकालिए, मतलब शून्यांक निकालिए। अब करते हैं संबंध की सत्यता की जांच। वो कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a। उसी टाइप से क्या हो जाता दूसरा, अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। ये दो फार्मूले, फार्मूले में मान रखते हैं, चेक करते हैं, अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाते तो संबंध की सत्यता की जांच हो जाती है। लेकिन उससे पहले हमको चाहिए ए बी और सी, ए बी सी चाहिए, तो वो निकाल लेते हैं यहाँ से। तो एक बार इक्वेशन को उठाते हैं, यहाँ पर इस साइड लिखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए इक्वेशन उठाते हैं, मतलब बहुपद उठाया 3x² 1x माइनस 4 बराबर 0। हमेशा आप दूसरी वाली लाइन वाला बहुपद उठाइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम तुलना करें किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करें तो a का मान कितना आ जाएगा, a आ जाएगा कितना 3। उसी टाइप से b का मान कितना आ जाएगा, b आ जाएगा -1। उसी टाइप से c का मान कितना आ जाएगा, c आ गया -4। इस तरीके से आ गया। अब हम यहाँ पे मान रखते हैं, पक्ष चेक करते हैं। अल्फा का मान कितना है 4/3 प्लस बीटा का मान कितना आ गया -1। उस तरीके से हम करते हैं इसको सॉल्व। देखिए इनका लासा लेते हैं, लासा में क्या हो जाएगा, 3 जाएगा 1 से गुणा होगा, 3 × 3 माइनस का, 4 से माइनस का 3 का बचेगा 1। ये कैसे हमने किया, शॉर्ट ट्रिक हमने बहुत सारी बताई हमने, हमारे जो शॉर्ट पढ़े उसमें शॉर्ट ट्रिक बहुत सारी पढ़ी, इस टाइप के सवाल को करने के। तो शॉर्ट ट्रिक से हमने कर दिया कि देखिए क्या किया हमने, देखिए ये 3 जब जाएगा इधर गुणा होगा 3 × 3 और ये चिन्ह आएगा माइनस का, तो माइनस के 3 से ये 4 घटेगा तो बचेगा 1/3। इस साइड चेक कर लेते हैं, माइनस b का मान कितना है, b का मान b का मान -1 है, -1 a का मान कितना
3, तो माइनस माइनस प्लस 1/3, प्लस लिखा नहीं जाता। तो देखिए दोनों पक्ष आ गए अपने बराबर, दोनों पक्ष आ गए अपने बराबर, 1/3 1/3। सेम यहाँ पे वैसे ही करते हैं। अल्फा का मान कितना आया, अल्फा का मान आ गया अपना 4/3 इंटू बीटा का मान कितना है माइनस का 1, माइनस का 1 4 से गुणा होगा तो माइनस का 4/3 बराबर। इस साइड मान रखते हैं सी का मान कितना है माइनस का 4 और ए का मान कितना है 3, तो आ गया 4/-3। इस तरीके से भी हम देखते हैं कि दूसरे पार्ट मतलब दूसरे फार्मूले में भी मान सेम है और फर्स्ट फार्मूले में भी दोनों तरफ के पक्ष बराबर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर दोस्तों अपना 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट देखते हैं। तो आई होप क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और सेकंड के सारे पार्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है अपना कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब इस बार जो सवाल है उसमें शून्यांकों का योगफल दिया है और शून्यांकों का गुणनफल दिया है, हमको द्विघात बहुपद निकालना है। इससे पहले वाले सवाल में क्या था कि इस बहुपद दिया था और उसके शून्यांक निकालने थे, इस बार शून्यांक दिए और बहुपद निकालना है। मतलब सवाल थोड़ा सा रिवर्स है, उल्टा सवाल है। तो अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है 1/4 -1। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट दिया है 1/4 -1। हमने बताया आपको पहला क्या है 1/4 -1। इस बार क्या दिया है शून्यांकों का योगफल दिया और गुणनफल दिया है, हमको निकालना है बहुपद। कैसे निकालने, देखो इसमें जो फर्स्ट नंबर दिया ये है शून्यांकों का योगफल और जो दूसरा वाला है वो है शून्यांकों का गुणनफल और हमको निकालना है बहुपद। ठीक है, बहुपद निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है px बराबर क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है बहुपद का व्यापक सूत्र। तो बहुपद निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, तो a चाहिए, b चाहिए और c चाहिए। अब a b c निकालेंगे वहां से जो हमको दिया है, वो कैसे निकालेंगे, देखो पहला वाला दिया शून्यांकों का योगफल, शून्यांक क्या होते थे अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा क्या दिया है 1/4 दिया है। दूसरा क्या दिया है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता था अल्फा गुणे बीटा, वो क्या होता था -1 दिया है। ठीक, अब अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं -b/a, ये हमने पहले ही आपको बताया। तो क्या हो जाएगा इधर 1/4 हो गया। इस साइड अल्फा गुणे बीटा क्या होता है c/a, वो कितना दिया -1। अच्छा, किसी भी संख्या के बटे में क्या बना सकते हैं हम 1। अब अगर तुलना की जाए तो आप देखेंगे a का मान कितना है इधर 4 और इस साइड a का मान कितना है 1, गलत हो गया। तो हम करेंगे क्या, हम 4 से ऊपर गुणा कर देंगे 4 से नीचे, तो 4 से हमने गुणा कर दिया ऊपर और 4 से गुणा कर दिया हमने नीचे, तो क्या आ जाएगा अपना मान आ जाएगा ऊपर -4/4 तो c/a कितना आ जाएगा 4/4। उसी टाइप से अब हम तुलना करें तो a का मान कितना आ गया, a का मान इधर कितना है 4 और इस साइड भी a का मान कितना है 4। जब भी a के मान बराबर हो जाए, अब a b c के मान लिख लो। कैसे, देखो a का मान कितना आ गया 4, तो a बराबर कितना आ जाएगा 4। b का मान -b का मान 1, तो -b का मान 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस को इस साइड लगा दिया तो b का मान कितना आ गया -1। उसी टाइप से अगर c का मान देंगे तो c का मान -4, c बराबर -4। इस तरीके से a b c के मान निकला है और इसके अंदर कर देना है पुट। तो कैसे करना है, देखो बहुपद क्या है अपना, बहुपद दिया है px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, ये बहुपद होता है। इसके अंदर मान रखने हैं तो px बराबर a का मान कितना दिया 4x² प्लस b का मान कितना है -1 x प्लस c का मान कितना -4, तो 4x² प्लस -1x। अच्छा, 1x का कोई मतलब नहीं होता, केवल x लिखोगे उसको, और प्लस -4, तो ये निकला है अपना बहुपद। आई होप क्वेश्चंस आपकी समझ में आ रहे होंगे बिल्कुल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको चेक करिए, एक बार और समझा देते हैं। देखिए ये दिया था शून्यांकों का योगफल पहला नंबर और दूसरा दिया था शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों के योगफल को हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, वो दिया है -1/4। दूसरा वाला दिया था शून्यांकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुणे बीटा -1। शून्यांकों के योगफल को हम लिखते हैं -b/a और गुणनफल को लिखते हैं c/a। फिर हमने तुलना की, दोनों की तुलना की जब हमने देखा कि a का मान इस साइड 4 था, उस साइड a का मान 1 आ रहा था, तो a का मान दोनों साइड करना है बराबर, तो हमने ऊपर 4 और 4 से नीचे कर दिया गुणा। तब हमने देखा तो a का मान आ गया इस साइड भी 4, इस साइड भी a का मान कितना है 4। जब a के मान दोनों साइड बराबर हो जाए तब हम निकाल लेते हैं a b c के मान। तो a का मान कितना आ गया 4 और -b
बराबर 1, तो b का मान कितना आ गया माइनस का 1, और c का मान कितना आ गया माइनस का 4। a b c का मान उठाया और इसके अंदर पुट कर दिया और अपना आ गया द्विघात बहुपद। तो इस तरीके से हो जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट बोलता है √2, 1/3 इस तरीके से दिया है। फिर वही बात, √2 जो है वो शून्यांकों का योगफल है और दूसरा वाला शून्यांकों का गुणनफल है। तो शून्यांकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है √2, और दूसरा वाला नंबर है गुणनफल, तो अल्फा गुणे बीटा बराबर दिया है कितना माइनस का 1/3। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं माइनस का b/a, ये हमने फार्मूला बताया था, बराबर होता है √2। ठीक है, इधर क्या लिख सकते हैं c/a बराबर 1/3। अच्छा, इस साइड बटे में कुछ नहीं तो बटे में हम 1 बना लेते हैं। कोई भी संख्या के बटे में कुछ ना हो तो उसमें हम 1 बना लेते हैं। तो बटे में 1 बना लिया, हमने चेक किया तो a का मान आ रहा है इधर इस साइड 1 और इस साइड a का मान आ रहा है 3, जो कि बराबर नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 3 से इधर ऊपर गुणा कर दिया और यहाँ पर 3 से नीचे गुणा कर दिया, 3 एकम 3। तो यहाँ पर a का मान 3 आ गया, इस साइड भी a का मान 3 आ गया। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर अभी तो ऐसे लिखते हैं, अगली लाइन में गुणा कर लेते हैं। तो माइनस का b/a बराबर 3 से ऊपर गुणा किया तो √3 और यहाँ पर 3 से गुणा किया तो 3 एकम 3। अब मान आ गया a का मान कितना आ गया 3, तो a बराबर आ गया 3 और b का मान माइनस का b बराबर आ गया 3√2। तो b का मान कितना आ गया, माइनस का चिन्ह इस साइड लगा देंगे तो हो जाएगा 3√2। तो b का मान आ गया माइनस का 3√2। उसी टाइप से c का मान निकालेंगे तो c की तुलना करेंगे तो c बराबर आ रहा है अपना 1। तो a b c के मान निकाला है। अब निकालते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का व्यापक सूत्र क्या होता है, तो px बराबर क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। मान रख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a का मान कितना है अपना 3, तो हो जाएगा 3x²। b का मान कितना है 3√2, तो यहाँ पर रख दिया माइनस का 3√2x प्लस c का मान कितना आ गया 1। तो इस टाइप से हो जाता है अपना क्वेश्चन। 3x² प्लस और माइनस का गुणा करेंगे माइनस 3√2x प्लस 1। तो इस टाइप से हो जाता है क्वेश्चन नंबर दूसरा भी अपना। तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपकी समझ में आया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं 0,√5। तो क्वेश्चन नंबर 3 के जो शून्यांकों का योग गुणनफल दिया वो दिया 0,√5। 0,√5 इस बार साफ नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या इस टाइप से कर लेते हैं, इसको इस टाइप से करेंगे हम। क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3 0,√5। 0,√5 का मतलब क्या हुआ कि जो 0 है वो शून्यांकों का योगफल है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दिया है। और √5 क्या दिया आपका, √5 दिया शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया √5। अब थोड़ा सा हम कर लेते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है माइनस b/a, 0 का उतार लेंगे 0। चाहे इसके बटे में कुछ नहीं, देखिए b के बटे में a है, इसके बटे में हमने क्या 1 मान लेते हैं। किसी भी संख्या के बटे में 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, एक बार √2 हम √5 लिखा नीचे और इसके भी बटे में हमने क्या बना लिया 1 बना लिया। अब हम चेक करेंगे कि a के मान दोनों साइड बराबर है। अगर मान बराबर है तो कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा इधर a का मान 1 है, इस साइड भी a का मान 1 है, दोनों साइड चेंज है तो बस मान उठा लेंगे। a का मान कितना हो जाएगा 1, तो a का मान कितना आ जाएगा 1। उसी टाइप से माइनस b का मान कितना आ जाएगा 0, माइनस b आएगा 0, तो फिर b का मान कितना हो जाएगा 0। माइनस का कोई मतलब नहीं होता यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे वैसे माइनस लगा सकते हैं लेकिन 0 का में कोई माइनस का मतलब नहीं होता, ठीक है। उसी टाइप से c का मान कितना हो जाएगा, तो c का मान हो जाएगा √5 हो जाएगा c का मान √5। तो a b c का मान निकल आएगा। और ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, इसमें हम पुट कर देंगे वैल्यूज। तो a का मान कितना आ जाएगा 1x² प्लस b का मान कितना आ जाएगा, b का मान है 0x प्लस c का मान कितना है √5। एक का कोई मतलब नहीं तो हो जाएगा x², 0 का x से गुणा होगा सब 0 हो जाएगा, प्लस √5, तो केवल बचेगा √5 तो आ जाएगा px बराबर आ जाएगा √5। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर
दो का तीसरा पार्ट भी हमने देख लिया। आई होप क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे होंगे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा था? क्वेश्चन नंबर 4, 1,1 शून्यांकों का योगफल और गुणनफल 1 दिया है। तो योगफल मतलब 1 अल्फा प्लस बीटा मतलब 1, और ये दूसरा वाला अल्फा गुणे बीटा होता है मतलब 1। एक बार इसको 1 को नीचे उतार लिया हमने और बटे में 1 कर लिया। यहाँ पर भी 1 को एक बार नीचे उतार लिया और इसके बटे में 1 है तो इसके बटे में भी 1 कर दिया। ऐसे अब यहाँ पे देखेंगे इस साइड भी a का मान और इस साइड भी a का मान है। a का मान दोनों साइड बराबर है तो सिंपल क्या हो जाएगा, 1 बराबर a बराबर आ जाएगा 1। उसी टाइप से माइनस b बराबर हो जाएगा 1, तो फिर b का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 1। तो b का मान हो जाएगा माइनस का 1 और a का मान हो जाएगा 1। उसी टाइप से c का मान कितना हो जाएगा, c का मान हो जाएगा 1। c का मान हो गया 1। अब हम द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में वैल्यू पुट कर देंगे। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो बराबर a का मान कितना, 1, a का मान यहाँ पे, b का मान यहाँ पे और c का मान यहाँ पे। a का मान 1 एक्स स्क्वायर प्लस b का मान कितना हो जाएगा, -1 एक्स प्लस c का मान 1। इसी टाइप से हो जाएगा। 1 का कोई मतलब नहीं होता, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस 1, क्या आ जाएगा आपका px। ये आ गया द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं। इस तरीके से क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से होते जा रहे हैं। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। इसका 5वां पार्ट क्या दिया है, 5वां पार्ट आपको दे रहा है क्वेश्चन नंबर 5। ये दिया है 1/4, 1/4। पहले में माइनस लगाए तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 1/4, और अल्फा गुणे बीटा कितना हो जाएगा, 1/4। माइनस का लगा तो यहाँ पे माइनस का 1/4। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का b/a बराबर हो जाएगा माइनस का 1/4। इधर भी अल्फा गुणे बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, c/a बराबर हो जाएगा 1/4। एक चीज यहाँ पे माइनस, इधर भी माइनस उधर भी कट गया तो आ जाएगा b का मान कितना आ जाएगा, 1। तो b बराबर आ जाएगा आपका 1, a बराबर आ जाएगा 4, a बराबर आ गया 4, और c बराबर कितना आ जाएगा, 1। c बराबर आ जाएगा 1। तो a b c के मान आ गए। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। a का मान कितना, 1, a का मान कितना 4, तो 4x स्क्वायर प्लस b का मान कितना 1, तो 1 का मतलब x, 1 का मतलब कुछ नहीं बस x रहेगा, प्लस c का मान कितना 1 आ जाएगा। तो हो जाएगा द्विघात बहुपद निकल है इस तरीके से। तो दोस्तों आई होप क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करिएगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।